सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी संतों से यही प्रार्थना करना चाहती है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है सेवा की महिमा। सात संगत जी, आज रक्षाबंधन के पर्व के उपलक्ष्य में दासी आज आप सभी को सेवा के विषय में बताना चाहेगी। तो सात संगत जी, आइए इस विषय को समझते हैं। सेवा का जीवन में बहुत महत्व है। सेवा का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के काम आना। सेवा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरा संसार सेवा को धारण किए हुए है। यह सूर्य, चांद, सितारे, धरती, पानी, आग, जीव, वायु, आकाश, यह सब सेवा ही तो कर रहे हैं और सेवा की ही सबको सीख दे रहे हैं। अगर सेवा भाव को इस संसार में से निकाल दिया जाए तो कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। चाहे कोई किसी भाव से कार्य कर रहा हो, चाहे कोई अपनी मजदूरी अथवा वेतन प्राप्त करके सेवा कर रहा हो, यह सब सेवा ही मानी जाती है। घर गृहस्थी में भी सभी सदस्य सेवा में ही संलग्न हैं। चाहे अपने परिवार में लोग किसी भी भावना के अंतर्गत कार्य अथवा श्रम कर रहे हों, यह सब सेवा ही है। और फिर यह सेवा ही तो है जिसके द्वारा कोई किसी के प्रति अपना स्नेह प्रकट कर सकता है। माता पिता, गुरुजनों, संत महात्माओं की सेवा करने से ही किसी मनुष्य को आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से ही कोई आदमी जीवन में आगे बढ़ता है और जीवन में उन्नति भी करता है। इसलिए सेवा का जीवन में बहुत महत्व है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि नित्य बड़े बूढ़ों गुरुजनों का अभिवादन करने वाले व सेवा करने वाले की 4 वस्तुएं निरंतर बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यश और बल। सात संगत जी, आज हमारा मिशन भी सेवा को बहुत महत्व देता है। सेवा भक्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। सेवा के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती, बल्कि इतना भी माना गया है कि अगर तन को ढक कर रखना है चाहते हो तो तन की सेवा करो। अगर मन को शांत रखना चाहते हो तो मन की सेवा करो। हर आदमी के साथ प्यार करो, हर एक का सत्कार और सम्मान करो। और अगर धन चाहते हो तो धन से संतों महात्माओं की सेवा करो। और फिर सेवा केवल इसलिए नहीं कि तन मन धन को ठीक रखने के लिए सेवा करनी है। अगर हमारा तन स्वस्थ है, मन शांत है और प्रसन्न है और धन की कोई कमी नहीं है तो फिर क्या सेवा करने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है? तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। सेवकों को हर हालत में सेवा करनी होती है। इससे जीवन में नम्रता आती है और अहम भाव नष्ट हो जाता है। सेवा से मनुष्य में त्याग भावना आती है और तृष्णा का भी अंत होता है। इसलिए आदमी तन मन धन से कितना भी ठीक हो, उसे सेवा तो फिर भी करनी होती है। महापुरुष कहते हैं कि स्वार्थ को छोड़कर भी इस संसार में कुछ कार्य किए जाते हैं और उन कार्यों में से सबसे सर्वोत्तम कार्य है निष्काम सेवा। इसलिए निष्काम सेवा तो हर प्राणी को करनी होती है और इसके सदा मधुर परिणाम भी निकलते हैं। बाबा अवतार सिंह जी भी बड़े सुंदर विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि
जीवन में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। सेवा करने से ही आदमी किसी को रिझा सकता है, किसी का मन जीत सकता है। उपरोक्त शब्द में भी यह भाव है कि निष्काम सेवा से आदमी जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। सेवा से ही आदमी की अच्छी छवि बनती है। आज इस संसार में आदमी स्वार्थ के अधीन होकर सब कार्य करता है और यही स्वार्थ आदमी को ऐसा जकड़ लेता है कि उसका स्वार्थ के दायरे से निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई भी काम वह करता है तो यही सोचता है कि मुझे इससे क्या लाभ होगा। उसको स्वार्थ पूर्ति के अतिरिक्त इस संसार में और कुछ भी नजर नहीं आता है। स्वार्थ को ही अपना गुरु, माता, पिता, बहन, भाई, रिश्तेदार वह समझता है। किसी के साथ उसका कोई प्यार नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता और यही कारण बनता है उसके बंधन का। मुंशी प्रेमचंद जी भी लिखते हैं कि स्वार्थ में मनुष्य बावला हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि स्वार्थ मूलक कर्मों से सच्चे सुख की लवलेश प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सब बंधनों का, सब कष्टों का, सब समस्याओं का एकमात्र हल है निष्काम सेवा। हमारा मिशन भी निष्काम सेवा को ही प्रधानता देता है, क्योंकि सेवा से ही कोई भक्ति मार्ग को अपनाकर अपना लोक सुखी और परलोक को सुहेला कर सकता है। सद्गुरु बाबा जी भी हमें सेवा करने का ढंग बताते थे। उनके अनुसार सेवा हम अवश्य करें, परंतु इसमें कर्तापन का अहंकार और कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ऐसी सेवा महान होती है, इसलिए हमें इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए। साथ संगत जी, आज हमारी सद्गुरु माता जी भी हमें सेवा करने का ही उपदेश देती रहती हैं। चाहे वो हमारा निरंकारी संत समागम हो, चाहे कोई भी अवसर ही क्यों ना हो, हर वक्त हमें सद्गुरु माता जी यही सिखाने का प्रयास कर रही हैं कि हमारे अंदर सेवा भाव जाग जाए। साथ संगत जी, हम सभी को सद्गुरु माता जी के विचारों को अपनाना होगा ताकि हम उनके विचार पर चल सकें। साथ संगत जी, यदि हम सेवा करेंगे तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। साथ संगत जी, हम सभी को आज से ही अपने जीवन में सेवा भाव को अपनाना होगा। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।